हेलो एवरीवन। मेरा नाम अंबर है। और बेहुदी हाँ। आज इसकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उसका नाम है अ, क्या हमें अपने ऑटिस्टिक बच्चों को फ़ोन देना चाहिए, मोबाइल फ़ोन या नहीं। और हम स्क्रीन टाइम के बारे में बात करेंगे। ये बड़ा हॉट टॉपिक भी है और इसमें थोड़ा सा कंट्रोवर्सी भी कभी कभी होती है, क्योंकि हम बचपन से सुनते हमने बचपन में जब हमारा बच्चा ऑटिस्ट डिटेक्ट हुआ था, या बार बार हमें कहा जाता है कि बच्चे को फ़ोन नहीं देना चाहिए, स्क्रीन टाइम बच्चों के लिए बुरा होता है। तो इस वीडियो में हम तीन चीज़ें कवर करेंगे। एक, मोबाइल फ़ोन्स के एडवांटेजेस। दूसरा, उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स। और तीसरा, जब हम मोबाइल फ़ोन देते हैं बच्चे को तो क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। अब आप देखिए, मोबाइल फ़ोन की जो अहमियत है हमारी लाइफ में वो बढ़ती जा रही है। 10 साल पहले, आज के टाइम पे मोबाइलों में ऐसी ऐसी चीज़ें करते हैं जो 10 साल पहले पहले सोच भी नहीं सकते थे। हमारी बैंकिंग, हमारी कैब बुकिंग, हमारी फूड ऑर्डरिंग, हमारी शॉपिंग, और हर साल ये लिस्ट लंबी होती जा रही है। तो हमारा डिपेंडेंस ऑन मोबाइल फ़ोन बढ़ता जा रहा है। अगर हम चाहते भी हैं कि हम टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट ना करें तो हम हमारे लिए वो एक तरह से इम्पॉसिबल होता जा रहा है। अगर हम देखते हैं हमारे पेरेंट्स जो, जिन्होंने पहले टेक्नोलॉजी को, या ओल्डर पीपल जिनको हम जानते हैं जिन्होंने टेक्नोलॉजी को अपोज़ किया था, या मतलब सोचते थे कि नहीं हमारा जीवन बिना फ़ोन सीखे चल ही जाएगा, किसी तरह स्मार्टफ़ोन सीखे, आज के टाइम पे वो दिक्कतें फ़ील करते हैं। सो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि हम टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, जो आज की सोसाइटी है वो हमें वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। और अगर हम इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करेंगे तो हम पीछे छूट जाएंगे। तो जब हम अपनी बात कर रहे हैं और जब हम इतने मोबाइल पे डिपेंडेंट है एज अडल्ट्स, तो बच्चा भी हमें नोटिस कर रहा है, हमारे बच्चे की पेरेंट्स मोबाइल पे है ये, तो उसको भी तो वो होती है क्यूरोसिटी की क्या चीज़ है, मुझे क्यों नहीं मिल रही, मेरे से क्यों छुपाई जा रही है। तो अगर उसको बिल्कुल ही हम ना दें ये चीज़, तो वो भी सही बात नहीं है। तो मोबाइल फ़ोन्स की काफ़ी पॉज़िटिव चीज़ें भी, अच्छा, जो एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा इस वीडियो में, जब मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ, तो मैं 5 या 6 साल से ऊपर के बच्चों की बात कर रहा हूँ। मैं बहुत ही छोटे बच्चे, टॉडलर्स या इन्फेंट्स को नहीं कंसिडर कर रहा। तो जब आप बात करते हैं पॉजिटिव्स की ऑन पॉजिटिव इफ़ेक्ट, या अगर हम मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं तो उसके क्या पॉजिटिव फ़ायदे हैं बेसिकली। एक होता है सेल्फ सूदिंग टूल। आपका बच्चा काम हो जाता है विजुअल्स देख के, आपका बच्चा म्यूज़िक सुन के अच्छा लगता है उसको, रेपिटेटिव एक्टिविटीज़ देखता है। जब उसको मेल्ट डाउन होता है उसको वही चीज़ दिखा दीजिए, सेंसरी ओवरलोड हो जाता है उसको वही चीज़ दिखा दीजिए जो उसको पसंद है। तो जैसे बच्चा स्कूल से भी आता है थका होता है, उसको कुछ नहीं देखना, उसको कुछ नहीं करना, उसको 20 मिनट्स 10 मिनट्स उसको अपने जोन में रहना है, तो आप मोबाइल फ़ोन दे सकते हैं उस टाइम पे। इट इज़ नॉट हार्मफुल। हमने नोटिस किया, हमें तो कुछ ऐसा हार्म नहीं लगा जब तक, हाँ वही हम बात कर रहे हैं कि सब कुछ मॉडरेशन से होना चाहिए। इट्स नॉट हार्मफुल। बच्चा वहाँ से लर्न करता है, अपनी लाइकिंग का वीडियो देखता है, खुश हो जाता है, काम डाउन होता है, और फिर वो अपनी बाकी चीज़ें करता है। तो ऐसा नहीं है। पर एक और चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, जब आप मोबाइल फ़ोन देते भी हैं, उसको अकेले मत छोड़िए। साथ में रहिए, कोई सामने हो, आस-पास हो, ताकि वो बस एक नज़र रखे उस पे, बच्चे पे। मोबाइल फ़ोन्स में बहुत सारे ऐप्स जो ऑटिस्टिक बच्चों को टारगेट करते हैं, आज के टाइम पे आपके ऐप प्ले स्टोर पे या एप्पल के स्टोर पे अवेलेबल हैं, और इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। ये ऐप्स अलग अलग स्किल्स को टारगेट करते हैं, फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन, मोटर कोऑर्डिनेशन, सोशल इंटरेक्शन इन अ फन एंड एंगेजिंग वे। इन ऐप्स के थ्रू हम बच्चों को काउंटिंग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एक फ़न वे में सिखा सकते हैं। इतने सारे ऐप्स हैं जो इंग्लिश के लिए होते हैं, हम्म। जो बच्चे स्पेलिंग्स में घबराते हैं, उनको मज़ा आता है वहाँ देख के कि एक मिसिंग है तो उसको कैसे भरना है, उनको एंजॉयमेंट मिलती है उससे। बहुत सारे ऑटिस्टिक बच्चे विजुअल लर्नर्स होते हैं, तो जब वो ऐप में चीज़ को देखते हैं तो वो ज़्यादा रजिस्टर हो जाते हैं रजिस्टर दिमाग कर में। सकते हैं, समझ सकते हैं ना, कर पाते हैं। अ, मैंने ये भी पढ़ा है कि अब टेक्नोलॉजी इस तरह इस लेवल पे जा रही है कि
ह्यूमन माइंड थ्रू सेंसर्स, आपके यहाँ पर सेंसर्स के थ्रू ह्यूमन माइंड क्या सोच रहा है, वो ऐप के थ्रू कम ऐप के थ्रू दूसरा बंदा अंडरस्टैंड कर पाएगा। ये कहते हैं कि अगले 10 ईयर्स में टेक्नोलॉजी कमर्शियल लेवल पे पहुंच जाएगी। मतलब ये सोचिए, अगर ऑटिस्टिक बच्चा जो नॉन वर्बल है मगर उसके दिमाग में कुछ चीज़ चल रही है, जब ये टेक्नोलॉजी कमर्शियल लेवल पे आएगी, वो बच्चा ऐप यूज़ करके अपने मन की थॉट्स को इन वर्ड्स या में इन बेसिक वर्ड्स में दूसरों को समझा पाएगा। बहुत सारी चीज़ें अगर आपको नॉन वर्बल बच्चा जो नहीं बोल पाता है या फीलिंग जो एक्सप्रेस नहीं कर पाता, वो थ्रू टेक्नोलॉजी के यूज़ से दूसरों को एक्सप्रेस कर पाएगा। कितना बड़ा एडवांटेज ये होने वाला है, राइट? तो अगर बच्चे को बिल्कुल अगर फ़ोन ना दिया, अगर मैं एक एग्जांपल देते हैं, हमारा बच्चा यूट्यूब पे उसको कुछ कुछ अपनी नर्सरी राइम्स और पोएम्स और कुछ कुछ चीज़ें अपनी जो सूदिंग लगती है, चॉकलेट्स की थी, मार्बल्स गिरना, बहुत सारे उसके कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स है जो उसकी इंटरेस्ट के, जिससे वो काम डाउन होता है, वो देखता है। पहले नेहा के फ़ोन पे देखता था, बाद में कभी-कभी अब मुझसे वो फ़ोन एक बार ले लिया तो हमने रियलाइज़ किया कि मेरे मदर के फ़ोन पे भी उसने वही ऐप्स ढूँढने, वही वीडियोज़ ढूँढ लिए। कैसे ढूँढे हम अब तक नहीं जानते। बट वो बच्चा नेविगेट करना सीख रहा है। तो जब बच्चा अगर फ़ोन चला रहा है, नेविगेट करना सीख रहा है, तो बेसिकली वो टेक्नोलॉजी को एक तरह से यूज़ में लाना सीख पा रहा है। तो ये एक तरह से इम्पोर्टेंट चीज़ है, राइट? तो मतलब तो उनसे बिल्कुल बच्चे को अलग नहीं रख सकते। उसमें मतलब ये कर पा रहा है, मतलब बच्चा इंटेलिजेंट है, वो जानता है उसको क्या चाहिए और वो वहाँ वो कर पाता है। तो इनडायरेक्टली ये बच्चे के इंडिपेंडेंस, इट्स अ स्किल। हाँ, एक डिसीजन मेकिंग स्किल, टेक्नोलॉजी को यूज़ करना स्किल, ये उसकी स्किल का एक पार्ट है। और ये स्किल हम फ्यूचर का स्किल है, बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। आगे जब ऐसे और ऐप्स आने लगेंगे तो क्या पता ये इनको यूज़ करके वो आगे क्या क्या और चीज़ें ना कर सके। सो लेट अस नॉट कीप देम अवे फ्रॉम लर्निंग दिस स्किल। फिर आता है कनेक्शन एंड सोशलाइजेशन। वीडियो कॉल्स जो आपकी फ़ोन पे होती हैं, आपकी ऑनलाइन इंटरैक्शन, उससे सोशल एंगेजमेंट बढ़ता है, इमोशनल एंगेजमेंट बढ़ता है। जैसे हमारे बच्चे का मैंने देखा है कि कई बार जब उसके कज़न्स आए थे तो अब वो उसको याद हो गया है कौन है। तो वो जब देखता है फ़ोन पे मैं बात कर रही होती हूँ तो वो एक्चुअली देखना चाहता है पिक्चर, तो मुझे बोलता है कि उसको दिखता नहीं है उसमें, तो मैं फिर उसको बोलती हूँ कि वीडियो कॉल, क्योंकि जनरल आप फ़ोन कर रहे होते हैं तो कोई उसमें दिखता है नहीं, तो जैसे ही वीडियो कॉल करते हैं वो एकदम से उसको इतनी खुशी मिलती है, वो देखता है, पहचानता है, समझ आता है किससे बात कर रहा है, चाहे 2 ही बातें करे, लेकिन सोशल इंटरैक्शन तो हो रही है, एंगेज भी रहता है, देखता है कि नाना है, नानी है, कोई भैया है, दीदी है, तो वो रिकॉग्नाइज़ करता है। इनको अपने रिश्तेदारों को रिकग्नाइज करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली हमको नहीं पता ना फ्यूचर में कौन रिश्तेदार कब हमारे बच्चे के कैसे काम आएगा, राइट? कोई ब्रदर सिस्टर कज़न जो मतलब कोई जो दूर हो हमारे से, वो आगे हमारे बच्चे का सपोर्ट बन सकता है। मगर अगर इस टेक्नोलॉजी के थ्रू अगर उसको रिकग्नाइज कर पाएगा तो एक कनेक्ट तो बनेगा। जब उनसे फिजिकली मिलने का मौका मिलेगा तो एक कनेक्ट तो बनेगा उससे। बिल्कुल। और सिर्फ़ उधर ही क्यों लिमिटेड, आपके जितने रिश्तेदार हैं सबसे कराइए बात। बच्चों को पता होना चाहिए उनकी लाइफ़ में कौन-कौन है। अब जो इसके नेगेटिव प्रॉब्लम है, वो है एक तो एक्सेसिव स्क्रीन टाइम। अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम मिले, इट उनकी डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आती है और उनके स्लीप पैटर्न में प्रॉब्लम आती है। जो एक्टिविटीज़ उनको कराना चाहते हैं, वो उन पे कॉन्सन्ट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो अपने बच्चे को अगर आप एक टाइम पे दे रहे हैं फ़ोन, तो उसको 30 मिनट्स मतलब सॉरी एक जब आप उनको फ़ोन दे रहे हैं, तो कम से कम 10 टू 20 मिनट्स एक स्ट्रेच पे दें, एंड बिफोर स्लीपिंग तो बिल्कुल ही ना दें। 30 मिनट पहले कम से कम उनको, अगर आप देना चाहते हैं कुछ तो उसको पहले दिखा दीजिए, बट उस टाइम पे बिल्कुल ना दें, क्योंकि वो इमेजेस उसके माइंड में चल रही होती है, वो इतना माइंड उनका वर्क करने लगता है, उनको खुद नहीं समझ आ रहा था उनको चाहिए क्या उसके बाद। तो वैसे ही इतना ज़्यादा दिमाग में उनके चल रहा होता है, इसके साथ उनके और भी एडिशंस हो जाते हैं। सो यू वांट टू काम योर चिल्ड्रन डाउन बिफोर दे स्लीप। तो स्लीप से पहले उनको काम डाउन करें, अच्छा म्यूजिक सुनाएं, बट स्क्रीन बिल्कुल दिखाएं ना। फिर एक होता है पैसिव लर्निंग हो जाती है, एप्स उनको ना
मतलब रियल वर्ल्ड से भी कनेक्टेड रखे। अगर आप देख रहे हैं वो कुछ लर्न कर रहे हैं ऑनलाइन, उनसे बाद में भी बात करें इस बारे में। वरना ऐसा लगता है कि वो सिर्फ टीवी से बात कर रहे हैं, उधर वो टीवी कुछ बोल रहा है या इंटरनेट पे आप कुछ देख रहे हैं, और यहाँ पे बंदा भी कुछ यहाँ पे वो भी कुछ बोले जा रहा है, लेकिन जब किसी एक्चुअल पर्सन ने उससे कुछ इंटरेक्ट करने की कोशिश की, वो उसको समझ ही नहीं आ रहा है। तो वी नीड टू कीप बोथ द थिंग्स बैलेंस्ड, वरना बिल्कुल ही लर्निंग ऐसी हो जाएगी कि सिर्फ स्क्रीन से हम लर्न कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, और नॉर्मल वर्ल्ड, एक रियल वर्ल्ड इंटरेक्शन हो नहीं पाएगा। आप एक अकेला ज़रिया नहीं होना चाहिए लर्निंग का, मतलब वो। फिर एडिक्शन एंड अटेंशन इश्यूज। अब अनमैनेज्ड स्क्रीन टाइम एंड बिल्कुल ही उनको छोड़ देना, उससे डिफ़िकल्टीज आती हैं, फोकसिंग में डिफ़िकल्टीज आती हैं, रेगुलेशन, इमोशंस को रेगुलेट करने में प्रॉब्लम आती है, एंगेजिंग इन अदर एक्टिविटीज़ का प्रॉब्लम आती है। मैंने कभी कभी नोटिस किया है, जैसे हमारा बच्चा है, जब वो कुछ देख रहा होता है, कुछ चीज़ें वो रेपिटेटिव मोड में देखता है, एंड ही डजंट रियलाइज, वो रोने लगता है, एंड वो फिर भी देखता है उसको दोबारा। तो कई बार मुझे उसको बोलना पड़ता है। सो दैट्स व्हाई आई सेड कि उनको कभी छोड़िएगा मत। अगर आपने फ़ोन दिया है तो आप देखते रहिए वो क्या देख रहे हैं। दे आर नॉट वॉचिंग एनीथिंग वियर्ड, बट जो भी एक उनके इमोशंस को ट्रिगर करता है, आपको वो मैनेज करना है। तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल एक वीडियो देख रहा था, लेकिन उसको रेपिटेटिव देख देख के वो रोने लगा। तो मुझे तब समझ आया कि इसको बोलना पड़ेगा कि बेटा, उस वीडियो में ऐसा कुछ नहीं है कि आप रो रहे हो, और आप पूछ सकते हो किस बात पे रो रहे हो। तो वो थोड़ा इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इनअप्रोप्रिएट कंटेंट आज के टाइम पे आई थिंक सारे फ़ोन्स में पेरेंटल कंट्रोल है, किड्स मोड है, और इनफैक्ट यूट्यूब में भी एक यूट्यूब फॉर किड्स किड्स। चिल्ड्रन किड्स आता है। तो इस तरह की बहुत चीज़ें हैं जिससे आप इंश्योर कर सकते हैं कि आपका बच्चा कोई गलती से ऐसा कंटेंट ना देख ले जो उसके एज अप्रोप्रिएट नहीं है। सो आप इंश्योर करिए कि इस मोड को आप हमेशा एक्टिव रखिए जब भी आप अपने बच्चे को फ़ोन देते हैं तो। देखिए, हर बच्चा अलग है, उसकी अपनी स्ट्रेंथ्स है, उसके अपने चैलेंजेस है, उसके अपने इंटरेस्ट हैं, एंड बट एज अ पेरेंट हमें जो भी वो देखता है उसको मॉनिटरिंग करना इम्पॉर्टेंट है। हम बच्चे को जनरली फ़ोन देते ऐसे टाइम पे है, जैसे हमने नेहान ऑलरेडी इसे कवर कर लिया ये पार्ट, कि ऐसे टाइम पे ना दे फ़ोन की जब वो बच्चा का प्रोडक्टिव अपने उसमें है, यू नो। बिल्कुल ही, मतलब जैसे अभी क्या कहते हैं, डिनर टाइम पे जब हम उससे फिजिकली इंटरेक्ट कर सकते हैं, या जस्ट सोने से पहले उसको फ़ोन, या अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह फ्रेश उठाया उसको फ़ोन दे दिया, ऐसे टाइम पे मत दीजिए। ऐसे टाइम पे दीजिए जब वो ऑलरेडी बहुत एक्टिविटीज़ कर चुका है, एक प्रोडक्टिव एक्टिविटी कर चुका है, अपनी थेरेपीज़ कर ली है या स्कूल से क्लास करके आया है, अब वो थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहता है। हम भी जानते हैं कि जब हम ऑफिस से आते हैं, काम से आते हैं, हम थोड़ा एक कुछ ऐसा करना चाहते हैं टाइम पे जब हमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिले। सिमिलरली बच्चे को भी इसी ऐसे टाइम पे फ़ोन दीजिए जब आपको लगता है उसको एक थोड़ा रिलैक्सेशन की ज़रूरत है। अगर ऐप्स को लर्निंग के लिए यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप उसको अपने साथ ही सिखाइए, मतलब ज़रूरी नहीं उस टाइम वो थका हो, उस टाइम वो एक्टिव भी हो सकता है, बट उस टाइम आप फ़ोन को लर्निंग के लिए यूज़ करिए। अब बैलेंस इज द की। आप इंश्योर करिए दैट जो ये फ़ोन टाइम है, इट डज़ नॉट रिप्लेस इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़, लाइक जो प्ले है, इंटरेक्शन है, एक्सप्लोरेशन है, स्कूल है। बेसिकली स्कूल जाता है बच्चा, बहुत ही अच्छी बात है, वो ऑलरेडी इंगेज्ड है वहाँ पे फ़ोन नहीं चाहिए। वापस आता है वहाँ से, उसका जो भी थोड़ा बहुत टाइम है, आप देखिए उसमें क्या करना चाहता है। जैसे हमारे बच्चे को नहाना बड़ा पसंद है, तो मुझे पता है मेरे को उसमें स्क्रीन टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, नहाने में डाल दो, तो वो बहुत खुश होते हैं पानी से खेलते हुए। फिर क्लास होती है, एंड वो भी प्रोडक्टिव क्लास होती है। फिर हमें पार्क भी जाना है, तो जब पार्क पे जाएँगे तो बाकी बच्चों को देखेंगे, चाहे वो बात ना करें, कम से कम देखेंगे, इंटरैक्ट करेंगे, थोड़ा बहुत पैरेलल प्ले में एंगेज करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे नीचे। और फिर उसके बाद जब ऊपर आएँगे तो डिनर टाइम है, तो उस टाइम पे अब पूरे दिन में बच्चे ने नहीं देखा, डिनर टाइम पे बिल्कुल देखिए, उसको दिखाइए, क्योंकि डिनर के बाद आप उसको थोड़ा टाइम तो देंगे बिफोर स्लीप्स। सो मेक श्योर आप एक बैलेंस रखें उसमें। जो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ है जिससे वो ऐसे ही खुश है, जैसे हमारा बच्चा नहाने से खुश है या पार्क में खेलने से खुश है, उसको आप रिप्लेस मत करिए स्क्रीन टाइम से। वो प्रोडक्टिव एब्सोल्युटली। फिजिकल एक्टिविटी जिसमें वो खुश हो रहा है वो चलने दीजिए, वो स्क्रीन टाइम उसका सब्स्टिट्यूट नहीं बनेगा। अगर आपको एंड लगता है बच्चा का स्क्रीन टाइम बहुत हो रहा है,
तो आप ट्राई करिए कुछ वो ऐसा चीज़ करें उस टाइम पे कि जिसमें आपको भी मतलब उसके साथ मौका मिले कुछ बाँटने का। आप उसको बाहर ले जाइए। घुमाना इज़ वे बेटर देन एक्चुअली जस्ट गिविंग देम द फ़ोन एट अ टाइम वेयर यू आर ऑल्सो टायर्ड। आई कैन अंडरस्टैंड, वी ऑल कैन अंडरस्टैंड, हम सबको होता है। बट घुमाना एक बहुत ही अच्छा चीज़ है। उनको बाहर के पार्क्स में ले जाइए, उनको हर जगह ले जाइए बिकॉज़ उनको अवेयरनेस चाहिए है। फिर अल्टरनेटिव स्ट्रैटेजीज़ भी हैं। बाकी कामिंग टेक्निक्स भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। सेंसरी टूल्स हैं, कम्युनिकेशन एड्स हैं, बट एंड म्यूज़िक है, हमने एक्चुअली एक प्लेलिस्ट डाली है अपने वेब इस पे कामिंग म्यूज़िक की। सो ज़रूरी नहीं कि मतलब कामिंग की ऑल्टरनेटिव तरीके भी ढूँढने हैं। मतलब हमने कहा है शुरू में कि हाँ, एक कामिंग इफ़ेक्ट आता है मोबाइल फ़ोन से, बट उसको एक ओनली तरीका मत बनाइए कि कामिंग में 100% उसी पे डिपेंडेंट हो जाए। एब्सोल्युटली। सो आज के लिए बस इतना ही। एंड आई होप आप लोग को पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए इस वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फर्दर पेरेंट्स के साथ शेयर करिए। हम हर संडे 8 PM इंडिया टाइम नया कंटेंट पोस्ट करते हैं। सो थैंक यू, एंड आपके कमेंट्स का हम वेट करेंगे बिकॉज बिल्कुल। उससे हमें आइडियाज़ भी मिलते हैं किन टॉपिक्स पे वीडियो बनाना है, प्लस एक तरह से मोटिवेशन भी मिलता है टू कीप गोइंग। थैंक यू सो मच। सो प्लीज़ अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।